स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडी हैप्पीनेस पे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के सारे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट को समझा था। अब आज के वीडियो में जो है हम लोग इस चैप्टर के जितने भी प्रॉब्लम है ना, इन सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने 2-3 बुक आई थिंक आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एग्जाम आइडिया, इन सारे में से वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसमें आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इन सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 से शुरू किया है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन 1 में ग्राफ चाहिए था, वो है नहीं यहाँ पे, तो मैं आपको वो लास्ट में क्वेश्चन ऐड करके बता दूँ। देखिए बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा और जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ कुछ गलत था इसलिए काटा गया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो। तो इसे हम लोग आराम से बना सकते हैं। आपके पास 2 मेथड है बनाने का, या तो आप सिंपल ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो ऐसे समझिए। ये तो पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जीरोस निकाल लीजिए, पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस वन, सॉरी यहाँ पे रूट लगा दीजिए, यहाँ से ये हटाइए और यहाँ पे रूट लगा दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, रूट वन का वैल्यू वन। तो यहाँ से अल्फा आपको वन मिल जाएगा, बीटा को आप माइनस वन ले लीजिए और अल्फा प्लस बीटा निकालिए, वन प्लस माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, आपके पास जीरो हो जाएगा। ये एक मेथड है। और दूसरा, अगर आपको ये मेथड याद है अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। अब बी कहाँ से आएगा, आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है जीरो इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस वन। अब यहाँ से बताइए ए बी सी का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा वन। बी का वैल्यू देखेंगे तो कितना है जीरो, सी का वैल्यू देखेंगे माइनस। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो माइनस जीरो बाई वन, फाइनली आपको कितना मिल जाएगा जीरो। तो आपको ये पसंद है या ये पसंद है, जो पसंद है आप जैसे बनाना चाहते हैं इसे बना लीजिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। बोला है अल्फा बीटा जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरो है और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस जो है ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे समझाता हूँ। देखिए इसमें पॉलिनोमियल गिवन है, एक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा, एक आपको दे देगा पॉलिनोमियल, और इसके जीरोस गिवन है आपको अल्फा एंड बीटा। आपको दूसरा पॉलिनोमियल बनाना, ठीक है, जिसके जीरोस आपको गिवन क्या है, तो ये है टू अल्फा प्लस वन, टू बीटा प्लस। तो ये पॉलिनोमियल बनेगा कैसे, आप लोग भी जानते हैं पॉलिनोमियल बनाने का। ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल बनाना है, एक ही पॉलिनोमियल बनाना है, फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बनाना है। तो इस केस में के का जो वैल्यू है वन लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे हटा ही देता हूँ इसको। तो देखिए क्या हो जाता है, फॉर्मूला जानते थे एक्स स्क्वायर सम ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर क्या होगा आपके पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोस होता है, माफ कीजिएगा गलती से इसे पॉलिनोमियल लिख दिए थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका जो सम है ना ये आप निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या है टू अल्फा प्लस वन, और दूसरा क्या है आपके पास टू बीटा प्लस वन, दोनों का सम निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा टू अल्फा टू बी प्लस वन, टू बीटा प्लस वन। तो देखिए इसको अगर आप ऐड करेंगे टू अल्फा टू बीटा प्लस टू, आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, टू कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, जो भी है। हम लोग अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं, इससे, इसके हेल्प से। समझ में आ रहा है आपको। अब रहा कि प्रोडक्ट का बात करेंगे, तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, यहीं पे प्रोडक्ट निकालिए, ये तो सम हो गया, प्रोडक्ट भी निकालिए। तो जब इसे आप प्रोडक्ट करेंगे तो टू अल्फा प्लस वन, टू बीटा प्लस वन, मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटर रहेगा, फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा को वन से इंटू करेंगे टू अल्फा, वन से टू बीटा को इंटू करेंगे टू बीटा, और ये वन। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी आपको सब नजर आ रहा होगा कि ये फोर ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इसको अलग रखिए, इस दोनों से टू कॉमन लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस वन। अब आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा जो आपको इक्वेशन दिया रहता है ना, उसमें से आपको वो निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए। तो ध्यान से देखिए माइनस, ठीक है, बी का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे माइनस वन बाई वन, तो देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाई वन, ये हो जाएगा वन। अल्फा इंटू बीटा देखिए तो ये होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू देखेंगे तो माइनस टू है, और ए का वैल्यू देखेंगे वन, तो ये आ गया माइनस टू, ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका है वन, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया माइनस वन। तो अब जब हमको पॉलिनोमियल बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देयरफॉर अब चाहे ना तो यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लीजिए, टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था वन,
प्लस 1, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4। इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए। 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू आया है -2, ये देखिए -2, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1 प्लस 1, तो ये देखिए कितना हो जाएगा -8 प्लस 2 प्लस 1, तो इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 -8 प्लस 3, तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख दीजिए। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस ऐसे लिखिए, कुछ भी नेम दे दीजिए उस पॉलिनोमियल का, जीएक्स लेट्स से कि जीएक्स नेम देते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे सम ऑफ 0 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम हमारा कितना आया है वो देख लीजिए, सम हमारा आया है 4 और प्रोडक्ट आया है -5, तो ये हो जाएगा 4x और ये आया है -5, ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x -5, ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे के क्यों यूज नहीं किया जानते, के यूज किया जाता है फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए, और क्वेश्चन में अच्छे से बोला है कि ए पॉलिनोमियल, तो हमें एक ही पॉलिनोमियल चाहिए, इसीलिए यहाँ पे के का वैल्यू 1 मान के इसको हम लोगों ने बनाया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मल्टीपल टाइम रिपीट्स हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपका, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते चले, देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि अल्फा बीटा जो है इसके जीरो से, ओके, तो आपको क्या बोला गया है, एक कंडीशन दिया है सच दैट, ये कंडीशन दिया है, ये पूरा की का वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ से इस वाले में से आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और ये जो वैल्यू आएगा वो इसमें वैल्यू पुट होगा, और जैसे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे के आपका आ जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते करते आपके पास के का वैल्यू आ जाएगा फाइनली। तो कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स है वहाँ से ये बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना हो, तो -b/a डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम आपके सामने, तो ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बता दीजिए, तो ये हो जाएगा c/a मतलब k/2। अब जो आपके पास कंडीशन दिया है ना उसको लिखिए, तो ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा 21/4। देखिए हमारे पास ना इसका वैल्यू पता है, लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला, और पहले से कौन है हमारे पास अल्फा बीटा 21/4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। अब हमारे पास देखिए यही दोनों आ गए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2 होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है k/2 इक्वल टू 21/4। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25/4। ऐसा कीजिए, ये जो -k/2 है इसको इधर भेज दीजिए, और ये 21/4 है इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा -21/4, और ये हो जाएगा k/, दोनों का एलसीएम देखिएगा तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 25 - 21, और ये k/2, इसे कैंसिल कीजिएगा तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल भी हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 4/2 इक्वल टू k, फिर से इसे कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देयरफॉर k का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसे बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया है आपके सामने एक पॉलिनोमियल है और इसके जो जीरोस है ना वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल है इसका क्या मतलब, इसका एक जीरो का अगर आप अल्फा मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा आपके पास 1/अल्फा, जैसे एक जीरो अगर 2 है तो दूसरा क्या आएगा 1/2, तब इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है 6x² 37x -k - 2, लेफ्ट फर्स्ट जीरो अल्फा मान लीजिए, देयरफॉर सेकंड जीरो इसका क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो क्या कीजिए हम लोग फिर से वही करेंगे, सम निकालेंगे तो, और प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए सम निकालेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे, प्रोडक्ट में ही बात करते हैं, तो यहाँ बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, और यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा 1/अल्फा, ये दोनों जीरो का प्रोडक्ट, c का वैल्यू देखिए क्या है -k - 2, और इसका वैल्यू है 6, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 इक्वल टू -k
प्लस 2/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 6 माइनस के प्लस 2। तब एक काम कीजिए, इस 2 को इधर लाइए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू माइनस के इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दोनों को माइनस से इंटू कर दीजिए बोथ साइड, तो -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अगर आप सम निकालने जाते हैं ना तो ये कैसा आता है, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, फिर इसका एलसीएम लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा, तो यहाँ आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, आपको रेसिप्रोकल दिया जाएगा, मैक्सिमम केस में आप क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, बस इसमें यह है कि उसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन था, इसमें थ्योरी टाइप का बना दिया गया है इस क्वेश्चन। ठीक है, डेरिवेशन की तरह है क्वेश्चन। तो एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। अगर इसका जीरोस अल्फा बीटा है तो इसका जो जीरोस है 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है। यही लिखा गया है कि दूसरे वाले का जीरोस जो है पहले वाले का जीरोस का रेसिप्रोकल है। इसे बनाएंगे कैसे, चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको लिखिए, एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसका जीरोस को आपने कुछ मान लिया, मानना पड़ेगा आप, तभी तो आप दूसरे वाले का जीरोस को बता पाएंगे वो क्या होगा। नाउ क्या कीजिएगा, दूसरा पॉलिनोमियल को जी ऑफ एक्स मान लीजिए, ये तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। क्लियर, तो हमें जी एक्स ही बताना है, जी एक्स कितना होगा। तो कैसे बताएंगे, आप यहाँ से बोलिए, जी एक्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, तो इसका जीरो जो है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, इसलिए दोनों का सम किया यहाँ एक्स, और फिर क्या लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये है जी एक्स हमारा। तो यहाँ से जब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये तो ठीक है ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये ऊपर में आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अब ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम लेंगे, दोनों को एलसीएम ले लीजिए, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा, और बीटा बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा फिर से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इतने स्टेप को मैंने एक बार में बता दिया, ये एक्स और ये तो सिंपली 1 बाई अल्फा बीटा हो जाएगा। अब हम लोगों को चाहिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, उसे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसे मन नहीं वहाँ रहने। तो यहाँ से आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो ये तो होता है माइनस बी बाई, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई, दोनों वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को आप क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो यहाँ एक्स 1 बाई सी बाई ए। तो देखिए ए और ए जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इस पर यहाँ बना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस बी बाई सी, यहाँ पे एक्स, और इसे देखिएगा तो ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो ये जो है हमारा वो पॉलिनोमियल बन के तैयार हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, सी को अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं, 1 बाई सी को कॉमन ले लीजिए। कॉमन कैसे लीजिएगा, यहाँ तो सी था नहीं, तो हम यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो जैसे आप कॉमन लीजिएगा 1 बाई सी को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टेंट का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये जी एक्स पॉलिनोमियल मिल गया। इसको देखने के बाद ना कुछ कंपेरिजन भी कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए क्या चेंज होता है। अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो अल्फा बीटा है, और दूसरा पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना है जिसका जीरो पहले वाले का रेसिप्रोकल है, तो इसमें आप शॉर्टकट ट्रिक भी लगा सकते हैं। क्या होता है, सी जो है ए में बदल जाता है, ए जो है सी में बदल जाता है। देखिए आप यहाँ ए की जगह सी आ गया है, सी की जगह ए आ गया। समझ में आया? तो कभी कभी आपको ये अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी को इंटरचेंज कर दीजिएगा, तो वहां से ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 7 को बनाना है। आप तो नहीं बनाएंगे, आप तो एग्जाम से पहले ट्राई नहीं करेंगे, हमें ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोस जो है डबल द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द पी और क्यू। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ना,
इसका जीरो मान लीजिए अगर 2 और 3 है, तो इसका जीरो जो है ना इसका डबल हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कीजिए आप, किसका डबल है वो देख लीजिए, डबल द वैल्यू ऑफ जीरोस, इसका जीरोस देख लीजिए। तो लेट्स से कि इस पॉलिनोमियल को कुछ आप मान लीजिए पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, पहला जो पॉलिनोमियल है ये है 2x² 5x - 3। तो देखिए इसके जीरोस को आप कुछ मान लीजिए, लेट्स से कि हम इसके जीरोस को अल्फा बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटास आर जीरोस ऑफ पी एक्स। ओके, तो यहाँ से आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से देख लीजिए 5/2। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए माइनस 3/2। नाउ लेट जी ऑफ एक्स² पी एक्स प्लस क्यू। लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर जीरोस ऑफ जी एक्स। लेट क्यों करना पड़ा 2 अल्फा 2 बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। लेट मत कीजिए, अकॉर्डिंग टू लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग को देखिए जी एक्स दिया है और हम लोग जी एक्स बना भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला था ना कि अगर आपके पास जीरोस गिवन है तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम निकाल लीजिए 2 अल्फा 2 बीटा, यही दोनों। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स। और ये देखिए तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। अब आप काम कीजिए, वैल्यू सबका पुट कर दीजिए। कहाँ से पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे हैं 5/2 एक्स, और 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -3/, कुछ कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 5x, और यहाँ हो जाएगा -6। तो ये जी एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाला। और जी एक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप देख के बताइए तो कि पी के जगह पे कौन है और क्यू के जगह पे कौन है, कंपेयर करके वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। पी के प्लेस पे कौन है और क्यू के प्लेस पे कौन है, ये आपको बताना। सबसे पहला बात, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस। आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जानते हैं -5 कहीं लिखा है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं +-5, वही काम हम करने वाले हैं। यहाँ प्लस रखिए, ये -5x, इसे भी ऐसे लिखिए -6। अब आप कंपेयर कीजिए इसको, तो जैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इसको 2 मत मानिए, इसे 2 मानिए। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए, पी का वैल्यू है -5 एंड क्यू का वैल्यू कितना है बता दीजिए, 6। देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे ही छोटे-छोटे पार्ट में 30 मिनट्स के वीडियो बनाएंगे हम लोग, ताकि ड्यूरेशन लंबा हो जाने से उस वीडियो में मतलब बच्चे उतना देर तक वीडियो को देख नहीं पाते हैं। तो 30 मिनट करके हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट में सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है ये सेक्शन, आपको मैं बता देता हूँ टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिए आप, सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन है हमारे पास 25 क्वेश्चन है लगभग। तो आप अगर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना चाहते हैं तो वीडियो में जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।